हेलो दोस्तों, आप सभी का क्यू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपका स्कोर एक अच्छा बन रहा होगा। और उस स्कोर में बूस्ट करने के लिए ये वीडियो रहने वाली है आपकी, जिससे कि आप अपने स्कोर को बढ़ा सकें और जिनका स्कोर कम आ रहा है वो कम से कम 160 प्लस स्कोर कर पाए टीयर वन में, जिससे कि उनकी जो टीयर वन की कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो और वो मेंस में अपियर करें, सिलेक्शन ले पाए। और साथ में दूसरी चीज देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या हमारे पास एसएससी सीजीएल 25 के अंदर वैकेंसीज जो है वो 20,000 प्लस होने वाली है या नहीं होने वाली है। विद फैक्ट देखेंगे कि क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, नहीं है। और साथ में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एग्जाम मंथ क्या होने वाला है। कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि एसएससी नोटिफिकेशन निकाल देता है हमारे पास मई लास्ट में, तो उसके बाद में एग्जाम मंथ हमारे पास क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपकी डिजायर्ड पोस्ट कौन सी है, कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं सीजीएल से, जिससे कि आपका सपना पूरा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। बाकी का टेंशन आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें सारी अपडेट आपको सबसे पहले बता दी जाती है, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम 160 की बात ही क्यों कर रहे हैं, कि हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि भैया 150 स्कोर कर लो या 140 स्कोर कर लो, टीयर वन की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम पास्ट ईयर की बात करते हैं, चाहे हम बात करें 2023 की, तो कट ऑफ वाज अराउंड 149 पॉइंट समथिंग, तो 150 मान लीजिए। अगर 2024 की बात करते हैं तो योर कैटेगरी कट ऑफ वाज 153 अराउंड, जबकि यहाँ पे वैकेंसी हमारे पास बहुत अच्छी थी, तब ये कट ऑफ 153 गई है। और 2023 के अंदर भी वैकेंसी बहुत ज्यादा ही कम नहीं थी। मानता हूँ कि 8,000 के आसपास थी, बट उतनी भी कम नहीं है कहेंगे इसको हम। तब भी कट ऑफ हमारे पास 150 गई और कैटेगरी में। तो अगर हम ये वैकेंसी मान के चलते हैं कि 20,000 इस बार भी रहने वाली है, तब भी कट ऑफ हमारे पास कम से कम जो है वो 155, 154, 150 के अराउंड रहेगी, अगर पेपर का लेवल सेम रहता है। मानता हूँ एजेंसी चेंज होने वाली है, लेकिन एजेंसी ये नहीं कर देगी कि भैया वो डायरेक्टली आपको कैट लेवल के क्वेश्चन दे देगी, जो क्वेश्चन हिले ही ना आपसे, तो इसको समझिए। और अगर तैयारी में आप अपना बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मॉक टेस्ट है वो सारे एग्जाम के रिगार्डिंग मिल जाते हैं। जैसे एसएससी के अंदर हमारे पास मेजर जो एग्जाम्स होते हैं, मैं चेंज कर लेता हूँ एक मिनट में, ठीक है। जैसे एसएससी के अंदर मेजर एग्जाम्स कौन कौन से हैं हमारे पास में, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, ये सबके रिगार्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब मॉक टेस्ट लगाने से फायदा क्या होता है आपको, जैसे मैंने बात करा कि पीछे कट ऑफ हमारे पास 150 और 153 के आसपास गई है। जब आप इन पेपर को लगा के देखोगे इस ईयर के, तो पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सोच रहे हो कि भैया मेरा स्कोर तो 140 आ गया, उसमें आपकी हार्ड शिफ्ट पड़ी हो तो वो 140 से अपने आप 160 बन जाए। लेकिन वहीं पे आप सोच रहे हो कि भैया मेरा स्कोर तो 160 आ गया, लेकिन वो इजी शिफ्ट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो फेक कॉन्फिडेंस बना रहता है अपना। ये चीज समझ आएगी। अगर आप मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हैं, तो आप अगर कोड यूज करोगे क्यूएसएससी, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के तौर पर मॉक टेस्ट का प्राइस पड़ेगा वो 439 पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे आप जो है बाकी एग्जाम के रिगार्डिंग भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि काफी लोग तैयारी करते हैं रेलवे के रिगार्डिंग या बाकी एग्जाम्स की, तो आप उसके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो टारगेट अपने ये बनाना है डेली बेसिस पे हमने कि एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर हमारा टारगेट है कि 160 प्लस स्कोर करना है हमने, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक रूटीन बनाना पड़ेगा हमें, कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है। तो उसके लिए हम रूटीन कैसे बनाएंगे, अब ये सुनिए। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा स्कोर 160 प्लस आए, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना मस्ट होना चाहिए आपका। अगर सिलेबस कंप्लीट है, तो उसके आगे की बात हम करते हैं आगे चल के। सबसे ज़्यादा बात आती है प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद अब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। अब प्रैक्टिस किस तरह से करनी है और रिवीजन किस तरह से करना है वो देखिए। अब प्रैक्टिस के लिए आपको 2 टाइप की प्रैक्टिस करनी है। एक तो आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, उसको टेक्स्ट बुक से दीजिए, ठीक है? और साथ में टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करिए जिन टॉपिक में आप वीक हैं। आप ये मत सोचिए कि भैया मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, वो पढ़ना है, वो अपने सिलेबस कंप्लीट करने में पढ़ लिया। लेकिन उसके अंदर ये देखिए कि आप पर्टिकुलरली वीक किस चीज़ के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है कि जीएस में पूरे में वीक ना हो, आपका स्टैटिक जीके उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, या आपका हिस्ट्री स्ट्रांग ना हो, या आपका साइंस स्ट्रांग ना हो, तो आप उसको पहले करिए ना कंप्लीट अच्छे से। आपने आउटर व्यू ले लिया सबका, ओवरव्यू जो कहते हैं इसको हम। लेकिन आगे जो पढ़ना है अच्छे से आपने, वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़िए। फिर मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के अंदर देखिए कमी क्या आई है, फिर उसको इंप्लीमेंट करिए। और साथ में जो कमी आई है, जो आपके रिवीजन के चक्कर में क्वेश्चन गलत हुए, उनको रिवाइज करिए। यही सॉल्यूशन है आपका। अगर आपका स्कोर अभी 130 या 140 के अराउंड आ रहा है और आपको पहुंचना है 160 तक, तो आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी, तभी आप 160 तक स्कोर पहुंचा सकते हैं अपना। साथ में अब बात ये आती है कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को करना किस तरह से हमने। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम न्यू मॉक टेस्ट दें, पीवाईक्यू दें। सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको, आपको पीवाईक्यू वाले देने हैं स्टार्टिंग में। जब तक आपका स्कोर कम से कम 150 ना आने लग जाए, उससे पहले आप किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका उतना ज्यादा। आप सोचो कि भैया मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, आपने अटेम्प्ट कर लिया एक्सवाइजेड कंपनी के मॉक और वो बहुत ज्यादा टफ निकले, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर आपको अटेम्प्ट करनी भी है मॉक टेस्ट, तो जो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं ना पूरे, मतलब उसके अंदर 80% पीवाईक्यू पूछा जाता है, तो आप उन मॉक को अटेम्प्ट करिए बस। टेक्स्ट बुक के मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक के मॉक
में फ़ायदा रहता है हमारे पास में, उन्होंने डिफरेंट सेक्शन बना रखे हैं, ईज़ी वाला, हार्ड वाला, मॉडरेट वाला, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि भैया ईज़ी मॉक में अगर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, तो मुझे कट ऑफ इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे, कम से कम 60 नंबर। वहीं अगर हार्ड की बात करें हम, तो हार्ड में अगर आप 40 भी लाओगे तो भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें जो हैं। लेकिन आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब बात आती है एग्जाम मंथ के रिगार्डिंग। अगर हम एग्जाम मंथ की बात करें, एसएससी जो है बहुत अगर रेयर केस हुआ तब मई से ऊपर जाएगा आपको नोटिफिकेशन, मई के लास्ट तक नोटिफिकेशन बहुत मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हमारे पास जो फॉर्म थे वो अगस्त, मतलब आई थिंक जितना मुझे ध्यान है जुलाई के लास्ट तक फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अगर हम जुलाई के लास्ट तक फॉर्म मानते हैं, लेकिन एसएससी ने एग्जाम सितंबर में ले लिया, मतलब 1.5 महीना भी नहीं दिया था पूरा पूरा हमें एग्जाम के लिए। तो ये मान के चलिए अगर मई में फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जून के लास्ट तक फॉर्म भरे जाएंगे हमारे पास में, तो चांसेस ये कि एसएससी जो है अगस्त में आपका एग्जामिनेशन ले लेगा। तो मतलब बेस्ट केस जो है इस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो अगस्त बन रहा है। तो अपनी तैयारी को आप मैक्सिमम अगस्त के अकॉर्डिंग लेके चलिए। आप ये मत सोचिए कि भैया तैयारी मैं करता हूँ सितंबर के लेकर के, अक्टूबर को लेकर के या दिसंबर को लेकर के। अगर इतना डिले करोगे तो सिलेक्शन भी डिले हो जाएगा, इस बात को समझ लो। बताती है वैकेंसी 20,000 प्लस आएंगी या नहीं आएंगी। तो चांसेस इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार हमारे पास में एपीएफओ की वैकेंसी आने के चांसेस हैं कि सीजीएल के थ्रू ही आ जाएगी। ठीक है, ईएसआईसी की वैकेंसी पे भी रिपोर्ट होना बाकी है। और बाकी हमारे पास में जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है वो वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हो चुकी है, सीबीएसई की रिपोर्ट हो चुकी है। अगर अब तक की कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 पहुंच चुकी है। और अगर ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में और साथ में पीएसए है, अगर ये वैकेंसी आ गई तो बड़े आराम से आपकी टोटल वैकेंसी 20,000 प्लस पहुंच जाएगी। तो इसलिए तैयारी को अच्छे से करिए। ये कहीं ना कहीं आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2022 के बाद में, जो 25 आने वाला है आपका, की वैकेंसी बहुत अच्छी है। और साथ में आपके पास तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि लेवल 6 और 7 की जॉब्स बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। अगर आप कहीं ना कहीं 27 प्लस हो या आपको जॉब अपग्रेड करना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूरी मुश्किल ही है कि आपको 27-28 में भी देखने को मिलेगी है। तो इसे तैयारी अच्छे से करिए। जो भी डाउट है टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके जो भी डाउट्स हैं या आपको वीडियो कैसी लगी या कोई और डाउट्स है आपके दिमाग में, तो आप पूछ सकते हो हमसे। थैंक यू दोस्तों।